नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं अफ्रीका के उस मुल्क में जिसका नाम सुनकर कभी लोगों के जहन में गुर्बत, भूख और पसमानदगी आती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्किना फासो की। लेकिन दोस्तों, हालात बदल गए हैं। वही बर्किना फासो जिसे दुनिया कभी नज़रअंदाज करती थी, आज ऐसे मंसूबे बना रहा है जो आने वाले वक्त में उसे अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क बना सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये मुल्क अगला दुबई बनने जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे ने ऐसा क्या कर दिया है जिसने मगरिबी दुनिया को परेशान और अफ्रीकी अवाम को पुरजोश कर दिया है। कौन से वो मंसूबे हैं जिन्होंने न सिर्फ बर्किना फासो की तकदीर बदलनी शुरू कर दी है बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मंसूबे की जो बर्किना फासो को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान देने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वागादोगो दोसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ये एयरपोर्ट कोई आम मंसूबा नहीं बल्कि इब्राहिम ट्राओरे की उस ख्वाब की ताबीर है जिसमें वो अपने मुल्क को तन्हाई से निकालकर दुनिया से जोड़ना चाहते थे। पुराना थॉमस सांकारा एयरपोर्ट बरसों से आवाम की ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम हो रहा था। ना वहाँ जदीद सहूलतें थीं और ना ही बड़े जहाज़ों के लिए मुनासिब गुंजाइश। लेकिन ट्राओरे ने यह रुकावट तोड़ डाली। नए एयरपोर्ट का रनवे 11,000 फुट तवील है जो दुनिया के बड़े बड़े जहाज़ों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। साथ ही 25,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ टर्मिनल बनाया जा रहा है जिसमें ड्यूटी फ्री शॉप्स, मकामी खाने पीने की जगहें और बिजनेस लाउंजेस मौजूद होंगे। लेकिन असल कमाल इस मंसूबे का कार्गो टर्मिनल है जो 15,000 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल है। ये बर्किना फासो को मगरबी अफ्रीका का तिजारती दिल बना देगा। अब किसानों की फसलें और मकामी मसनूआत बराह रास्त दुनिया तक पहुंच सकेंगी। इसके साथ साथ इस मंसूबे से 5,000 से ज़ायद नौकरियां पैदा हो रही हैं, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हों, कस्टम अफसरान या होटल और रेस्टोरेंट का अमला। ये एयरपोर्ट सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं बल्कि बर्किना फासो की आज़ादी की परवाज़ है। एक ऐसा मंसूबा जो दुनिया को ये पैगाम देता है कि अब ये मुल्क दूसरों पर इन्हिसार नहीं करेगा बल्कि खुद दुनिया के लिए एक नया मरकज बनेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मंसूबे की जो किसानों के पसीने की कमाई को ज़ाय होने से बचाता है और बर्किना फासो की मईशत में नई जान डालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं याकू के टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट की। सोचिए ज़रा, किसान पूरे साल मेहनत करके टमाटर उगाते थे लेकिन मार्केट तक सही वक्त पर पहुंचाने की सहूलत न होने की वजह से हज़ारों टन टमाटर धूप में सड़ जाते थे। किसानों को अपनी मेहनत की कीमत न मिलती और बाहर से महंगा टमाटर पेस्ट दरामद करना पड़ता। ये कैसा जुल्म था कि मुल्क अपनी पैदावार के बावजूद दूसरों का मोहताज था। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने यह खेल बदल डाला। याकू के इलाके में बनाया गया पहला टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि किसानों के ख्वाबों की ताबीर है। 1 हेक्टेयर जमीन पर खड़ा यह मंसूबा रोजाना 100 टन टमाटर प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब यह है कि अब लुकामी किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी बल्कि टमाटर पेस्ट, सॉस और दूसरी मसनूआत में बदलकर मार्केट तक पहुंचेगी। असल कमाल यह है कि यह प्लांट सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि किसानों का भी है। जी हाँ, ये एक कोऑपरेटिव मॉडल है जिसमें किसान खुद हिस्सेदार हैं। वो सिर्फ बेचने वाले नहीं बल्कि मालिकान भी हैं। इस तरह पहली बार देहात के लोग तरक्की की असल समरात में शरीक हुए। इस एक मंसूबे ने 2 बड़े मसले हल किए। एक तो ज़ाय होती हुई फसलों को बचाया, दूसरा महंगे टमाटर पेस्ट पर खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया। अब जो मुनाफा है वो बाहर नहीं जा रहा बल्कि बर्किना फासो के अंदर ही रह रहा है। यही नहीं बल्कि सैकड़ों रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मंसूबे की जिसने बर्किना फासो को वाकई सोने की धरती बना दिया है। जी हाँ, यह है सोने की पहली रिफाइनरी। सालों से यह मुल्क सोना निकालता था लेकिन अफसोस वो सोना कच्चा ही बाहर भेज दिया जाता और रसल मुनाफा दूसरे मुल्कों की जेब में जाता। मकामी लोग सिर्फ मिट्टी खोदने वाले मजदूर रह जाते और उनकी मेहनत के समरात यूरोप और दूसरे मुल्कों में पहुंचते। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने यह ऐलान किया कि अब बर्किना फासो अपना सोना खुद रिफाइन करेगा और उसकी असल कीमत खुद हासिल करेगा। नवंबर 2023 में इस मंसूबे की बुनियाद रखी गई। ये रिफाइनरी सालाना 150 टन सोना साफ करने की सलाहियत रखती है और सबसे बढ़कर ये कि 99 सलाहिया 9% खालिस मयार पर। इसका मतलब यह है कि अब बर्किना फासो आलमी मंडी में बराह रास्त अपना खालिस सोना बेच सकता है और कीमत का बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकता है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि खुद मुख्तारी की एक रोशन मिसाल है। अब किसानों और छोटे कारकुनों को अपना सोना सस्ते दामों बाहर के ताजरों को बेचने की जरूरत नहीं। वो इसे अपनी सरजमीन पर ही रिफाइन करवाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये मुल्क की आमदनी को 40 से 60% तक बढ़ा देगा
जो करोड़ों डॉलर के बराबर है। और बात सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं, इस रिफाइनरी के साथ नए लेबॉर्ट्रीज, सिक्योरिटी वार्ड्स और मुअद्दिब माहौलियाती सिस्टम्स भी बनाए गए हैं ताकि फालतू मादे को महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जा सके। इसके साथ साथ ये मंसूबा मकामी इंजीनियर्स, माहिरीन कीमिया और सिक्योरिटी स्टाफ के लिए हज़ारों रोज़गार भी पैदा कर रहा है। मगरिब को ये सब देखकर सबसे ज़्यादा परेशानी इसीलिए है क्योंकि अब बर्किना फासो सोने की असल ताकत अपने हाथ में ले चुका है। अब न सिर्फ वो अपनी करेंसी को मुस्तहकम कर सकेगा बल्कि आलमी सतह पर अपनी पोजीशन भी मजबूत बना सकेगा। ये मंसूबा बता रहा है कि अब वो दौर ख़त्म हो चुका है जब अफ्रीका सिर्फ खाम माल फराहम करता था। अब वो अपनी दौलत खुद प्रोसेस करके दुनिया को दिखा रहा है कि ये खित्ता सिर्फ गरीबों का नहीं बल्कि अमीरों को भी हैरान करने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मंसूबे की जो किसी भी मुल्क की रगों में खून की तरह दौड़ता है, यानी सड़कों और बुनियादी ढांचे की तरक्की की। बर्किना फासो एक ज़रूरी मुल्क है। यहाँ किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पहले मसला ये था कि खेत से फसल मार्केट तक ले जाना आसान नहीं था। बारिश हो तो कीचड़ भरी पगडंडियाँ रास्ता बंद कर देती, खुश्क मौसम में गर्द और धूल से सफ़र नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता। नतीजा ये कि किसान की मेहनत ज़ाय और मुल्क की मईशत जमूद में। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने यह मंजर बदलने का फैसला किया। मुल्क भर में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बड़ी शाहराहें जो दारुल हुकूमत को साहिली ममालिक से जोड़ेंगी ताकि बरामदात और दरामदात का रास्ता सस्ता और तेज़ हो। इसी के साथ दही इलाकों में छोटी मगर पायदार सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि किसान अपनी फसल बारिश या खुश्क साली में भी आसानी से मार्केट तक पहुंचा सकें। ये मंसूबा सिर्फ पत्थर और कंक्रीट डालने का नाम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी देने का अमल है, क्योंकि जब सड़कें बनती हैं तो रोजगार पैदा होता है। हजारों मजदूर इन मंसूबों पर काम करके अपनी घरेलू मैशत बेहतर बना रहे हैं। वही मजदूर जब अपनी कमाई खर्च करते हैं तो गांव की दुकानें चलने लगती हैं, मंडियां आबाद हो जाती हैं। इसे कहते हैं तरक्की का असल पहिया। यह मंसूबा सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए है। ट्राओरे ने मकामी कंपनियों को बैनुल-अक़वामी इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करने का मौका दिया ताकि वो मुस्तकबिल में अपनी सड़कें खुद तामीर कर सकें। यही वजह है कि आज बर्किना फासो में हर नई सड़क सिर्फ सफ़र को आसान नहीं बना रही बल्कि ख्वाब की तकमील का ऐलान कर रही है। एक ऐसा ख्वाब जिसमें हर गांव, हर खेत, हर स्कूल और हर अस्पताल मुल्क के दिल से जुड़ जाए। दोस्तों, ये थे इब्राहिम ट्राओरे के हैरानकुन मंसूबे जो बर्किना फासो को एक नया चेहरा दे रहे हैं और मगरिब को परेशान कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई एक अफ्रीकी मुल्क अपनी मेहनत, विजन और खुद मुख्तारी से इतना आगे बढ़ सकता है कि दुनिया की ताकतें भी हैरान रह जाएं? ये फैसला वक्त करेगा, लेकिन एक बात तय है कि इब्राहिम ट्राओरे ने यह साबित कर दिया है कि अगर क़यादत ईमानदार और विजनरी हो तो कोई भी न कौम पसमानदगी से निकलकर तरक्की की बुलंदियों को छू सकती है। अब सवाल आपसे है, इन मंसूबों में से आपको कौन सा मंसूबा सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगा? क्या ये एयरपोर्ट या सोने की रिफाइनरी या फिर सेहत का इनकलाब? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती और दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए दुनिया भर से ऐसे ही अनोखे और हैरानकुन मौज़ूआत लेकर आते रहेंगे। याद रखें दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मज़ीद हौसला देता है कि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियोज़ बनाएं।